हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 का इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी। जो कि बायोलॉजी में देखिए कितना 8 चैप्टर का नाम लिखे हैं। क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो जीवों में जनन। ये बार बार बिहार बोर्ड में इस 8 चैप्टर से ना, इस 8 चैप्टर का नाम हम एक करके बोल देते हैं, सबका सुन लीजिए। क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लगेगी जनन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है? मानव जनन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है? मानव जनन। फिर क्या? प्रिंसिपल ऑफ, क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वंशा अनुक्रम, और क्या था? विविधता का सिद्धांत। उसके बाद क्या है? मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुक्रम का आणविक आधार। उसके बाद क्या? सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के इस चैप्टर में, हद से ज्यादा, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग। बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जैव प्रौद्योगिकी से भी ज्यादा क्वेश्चन आता है। इन्वायरमेंटल इश्यू, पर्यावरण के मुद्दे। इसी 8 चैप्टर से हद से ज्यादा क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग सोचते होइएगा कि चलिए 8 चैप्टर पढ़ लेंगे, आ जाएगा। जिसको नॉलेज के लिए तो पूरा चैप्टर को पढ़ना होगा, या आपको एग्जाम में जैसे अच्छा नंबर उठा सके। जो पूरा चैप्टर पढ़ा उसको तो नंबर 70 में 70 फिक्स आएगा। इधर प्रैक्टिकल स्कूल कॉलेज में देखिए कितना मिलता है, उसी के हिसाब से। लेकिन जो बच्चा इस 8 चैप्टर पर कमांड बना लिया, पूरा अच्छे से पकड़ बना लिया कि हम 8 चैप्टर का पूरा कॉन्फर्म है, तो उससे समझिए उसका 70 में 70 तो आईवे करेगा। क्योंकि इस 8 चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, या 5 ईयर का प्रूफ है, क्वेश्चन बैंक से मिला है। जब से ज्यादा 8 चैप्टर से ही क्वेश्चन आया। जैसे कि 2025 के एग्जाम में देखे थे। हाँ, एग्जाम में देखे थे कि बच्चों से का बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत अलट पलट कर दिया था। कोई कह रहा था कहाँ से पूछ दिया, कोई कह रहा था नीट में से डाल दिया, कोई कह रहा था नीट के एग्जाम का जो हुआ था उसमें से क्वेश्चन डाला, नीट के एग्जाम में से क्वेश्चन क्यों डाला। बहुत जगह आरोप लगा था। कितना सरजी भी इसके बारे में बायोलॉजी के अथी में हो चुके थे कि क्वेश्चन डाला तो डाला, बहुत बच्चे भी हैरान थे। और क्वेश्चन इसी जगह से उठाया था ना, पूरा नीट की लेवल के उठाया था। सर लोग कह रहे थे, बहुत बड़े 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 सर है जिससे वो सर सब कह रहे थे। हम लोग उसी के अनुसार हम आप लोग को बता रहे हैं कि इस 8 चैप्टर को कम मत आके, इस 8 चैप्टर जिसके कमांड में रहेगा ना, उसका 70 में 70 फिक्स है। क्योंकि 8 चैप्टर से हद से ज्यादा क्वेश्चन आता है। जिसका 8 चैप्टर कमांड रहेगा, 8 चैप्टर है में कमांड हो जाएगा। लगभग शायद 16 चैप्टर, हाँ 16 चैप्टर है। जब 8 चैप्टर आपको कमांड रहेगा तो 8 चैप्टर रहेगा तो उस सबको तो याद हुई जाएगा। लेकिन 8 चैप्टर को सबसे ज्यादा कमांड रखे। और आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आने वाला, 2026 का बोर्ड एग्जाम का कुछ ही महीने बचे गए, और अच्छी से मेहनत कीजिए, मन दिल लगा के पढ़िए, लगभग तभी अच्छे मार्क्स आएगा। ये ना कि देखिए अति क्या कहते हैं, पढ़ाई के वक्त मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए, तभी अच्छा मार्क्स आएगा। क्योंकि इसी मोबाइल सबसे बड़ा कारण बनता है। और पढ़ाई क्या कहते हैं, सभी विषयों को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जो बच्चा का उर्दू, सभी विषयों को बारीकी से पढ़िए। एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में हद से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा ना, उसी हिसाब से आप लोग को क्या कहते हैं, उसको क्या थी वहां बन पाएगा ना, तो नहीं बन पाता है। हम लोग भी दिए थे एग्जाम तो ऐसे लग रहा था, सब लग रहा था कि हलवे पूरी है, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है। और सही से एग्जाम को तैयारी कीजिए, और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू।